नमस्कार, एवं उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद सप्ताह समारोह का आयोजन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री योगी ने की शिरकत। भव्य शोभा यात्रा के साथ हुआ समारोह का शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी का वाराणसी दौरा। पीएम के दौरे की ओर लेकर हो रही तैयारियों की करेंगे समीक्षा। भव्य काशी अभियान को लेकर होगा विचार विमर्श। यूपी में अलग अलग हादसों में 6 लोगों की मौत। सहारनपुर में बस ने कार को मारी टक्कर। एक ही परिवार की 3 लोगों की मौत। तो वहीं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में 3 की मौत, 2 घायल। किसानों के गन्ने के भुगतान को लेकर विधायक ने लगाई गुहार। बीजेपी विधायक रोमी साहनी ने मुख्यमंत्री योगी से किसानों के करोड़ों के भुगतान की उठाई मांग। कहा, किसान हो रहा है बर्बाद। अयोध्या पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपी ताऊ और उसके दोस्त को किया गिरफ्तार। सगे ताऊ ने ही किया था इंसानियत को शर्मिसार। चलिए अब खबरें विस्तार से। यूपी के गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह शुरू हो गया है। समारोह का शुभारंभ भव्य शोभा यात्रा के साथ हुआ, जिसमें 8000 विद्यार्थी और 2000 शिक्षक कर्मचारी शामिल रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय सूचना व प्रसारण, खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर थे। तो वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने एमपी इंटर कॉलेज के मैदान से शोभा यात्रा को सलामी देकर रवाना किया। और मैं चाहूंगा अभी से हम लोगों को उस कार्य योजना के साथ जुड़ना होगा। यह वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देश की आजादी का अमृत महोत्सव और गोरखपुर की चोरी चोरा की घटना का इस शताब्दी वर्ष भी है। याद करिए, 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के ही चोरी चोरा में ब्रिटिश हुकूमत की चूलों को हिलाने वाली वह यहां के स्थानीय नागरिकों का वहां संघर्ष, जिसने भारत के इतिहास को पूरी तरह बदलने का कार्य किया था और विदेशी हुकूमत को अंतिम चेतावनी दे डाली थी, या बहुत अधिक दिनों तक भारत गुलाम नहीं रह सकता। भारत अपनी आजादी लेकर के ही रहेगा। वैसे ही जैसे महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ने जब 1932 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की होगी, तब इन शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं में पढ़ने अध्ययन और अध्यापन के साथ जुड़े हुए सभी के शिक्षकों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए एक आदर्श रखा महाराणा प्रताप का।
स्वदेश और स्वाभिमान क्या होना चाहिए, उस स्वदेश के लिए, स्वभक्ति के लिए, देशभक्ति का, शौर्य और पराक्रम का जीवन में क्या महत्व होता है, उन भावों के साथ जोड़ने के लिए त्याग और बलिदान मातृभूमि के लिए किस रूप में किया जाना चाहिए, महाराणा प्रताप का जो आदर्श आप सबके सामने प्रस्तुत किया, वह प्रस्तुतिकरण उस कालखंड में चोरी चोरा की घटना के दौरान भी प्राप्त होता है, देखने को मिलता है। चलिए फिलहाल इस वक्त एक बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पत्रकारिता जगत में शोक की लहर। वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ का निधन आज हो गया। लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे और उन्हीं की बेटी मल्लिका दुआ ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से ये जानकारी साझा की है कि आज उस दुनिया से चल बसे विनोद दुआ के निधन से पत्रकारिता जगत में शोक की लहर है। कल दोपहर 12 बजे लोधी रोड स्थित शमशान घाट पर अंतिम संस्कार होगा। वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ, जिन्होंने काफी लंबे समय तक, लगभग 42 साल तक देश के पत्रकारिता के लिए ऐसा कार्य किया जो कि सभी की यादों में ताजा है। दिल्ली की रिफ्यूजी कॉलोनियों से निकलकर पत्रकारिता जगत के 82 साल के करियर में हमेशा सच्चाई सामने लेकर आए और वे अब स्वर्ग में हमारी मां और अपनी पत्नी चिन्ना के साथ हैं। आपको बता दें कि कोविड की वजह से दोनों ही जो दंपति थे विनोद दुआ और चिन्ना दुआ, उनकी तबीयत काफी ज्यादा नासाज थी और बीते अप्रैल महीने में ही उनकी धर्मपत्नी का निधन कोविड से हो गया और अब विनोद दुआ भी आज चल बसे। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के लिए वाराणसी आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी सर्किट हाउस में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। तो वहीं इसके बाद वे बनारस रेल कारखाना में पीएम के रात्रि प्रवास और आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों को परखेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी के काशी प्रवास की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। साथ ही बैठक में काशी प्रवास की पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी। आजमगढ़ की सगड़ी तहसील में होने वाले सीएम योगी की जनसभा की तैयारियों का जिलाधिकारी ने जायजा लिया। इस दौरान डीएम ने जनसभा स्थल और हेलीपैड की तैयारियों का निरीक्षण भी किया। जिलाधिकारी ने काम में लगे कर्मचारियों से बातचीत की और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि सगड़ी और लालगंज 2 जगहों पर मुख्यमंत्री की जनसभा 6 दिसंबर को होने वाली है। मुख्यमंत्री योगी के इस दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और तैयारियां अपने अंतिम चरणों में है। मुख्यमंत्री यहां कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। सगड़ी विधानसभा में और लालगंज सगड़ी क्षेत्र में और लालगंज क्षेत्र में 2 कार्यक्रम होना है। उन दोनों कार्यक्रम 6 तारीख को है। पहले सगड़ी का है, उसके बाद लालगंज में कार्यक्रम होगा। सगड़ी में करीब 12 बजे के आसपास कार्यक्रम है, तो उसकी तैयारियां की जा रही हैं। टेंट लगभग लग चुका है, साउंड भी लगाना शुरू कर रहे हैं और बैरिकेडिंग का कार्य चल रहा है, तो कार्य समय पर पूरा हो जाएगा और व्यवस्था संपूर्ण पूरी तरह से सुनिश्चित की जाएगी। शाहजहांपुर के अलागंज पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने 8 क्विंटल गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गांजा 27 बोरियों में भरा हुआ था। पकड़े गए गांजे की कीमत 3 करोड़ 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने तस्करों से पास से कई एटीएम कार्ड समेत नकदी भी बरामद की है। इसके अलावा एक कैंटर गाड़ी भी बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार ये तस्कर उड़ीसा से कम कीमतों पर अवैध मादक पदार्थ खरीदते थे और यूपी में लाकर इन्हें बेचा करते थे।
एक अंतर्राज्यीय मादक पदार्थों का तस्कर गिरफ्तार किया गया उसके साथी समेत, और उसके कब्जे से 8 कुंतल गांजा बरामद हुआ, जो जिसकी कीमत लगभग 3.5 करोड़ रुपए आंकी जाती है। एसटीएफ को ये सूचना थी कि एक अंतर्राज्यीय गिरोह सक्रिय है जो उड़ीसा से गांजा वहां से लाकर यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों और एनसीआर में उसकी आपूर्ति करता है। इस पर उनके द्वारा कार्रवाई की जा जनपद शाहजहांपुर की ओर है। तो इस पर यहाँ पे हमको अलर्ट किया गया कि ऐसी एक सूचना मिली है। इस पे एसटीएफ की टीम यहाँ पहुंची और साथ में थाना अल्लागंज की टीम को देते हुए गाड़ाबंदी की गई, जहाँ ये ट्रक बरामद हुआ है कैंटर, जिसमें 8 कुंतल गांजा था और ये दोनों अपराधी पर। अयोध्या पुलिस ने 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुराचार और हत्या के मामले का खुलासा किया। पुलिस ने इस मामले में बच्ची के ताऊ और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। मामला 22 नवंबर को थाना पटरंगा क्षेत्र में घटी था, जहां परिजनों ने 6 साल की मासूम बच्ची के गायब होने की सूचना दी, जिस पर पुलिस ने जब बच्ची को तलाशना शुरू किया तो 30 नवंबर को गांव के ही तालाब में बोरे के अंदर से शव बरामद हुआ। इस मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि 6 वर्षीय नन्ही बच्ची घर के सामने खेलते समय गायब हुई तो था उसके सगे ताऊ और अपने दोस्त के साथ बच्ची को उठाकर वो ले गया और दुष्कर्म करने के बाद मासूम का मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। नवंबर को शाम में थाना पटरंगा क्षेत्र में अपने गांव से एक बच्ची गायब हो जाती है। देर तक बच्ची के घर न आने पे परिजनों को शंका होता है कि वो कहीं गायब हो गई है। इसके बाद उन्होंने देर रात्रि उसने सूचना दी। तत्काल पुलिस ने मामले में अभियोग पंजीकृत किया और तुरंत जो गुमशुदा बच्ची थी उसकी तलाश जारी कर दी। 30 तारीख को गांव के ही एक तालाब में बोरे में बंद एक डेड बॉडी मिली। जब उसको निकाला गया तो परिजनों द्वारा उसकी शिनाख्त की गई, जो कि गायब जो बच्ची थी उसी की डेड बॉडी थी। तत्काल उसका बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के उपरांत जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसके आधार पर अभियोग को तरमीम किया गया सुसंगत धाराओं में, और इसके अनावरण के लिए एसपीआरए के नेतृत्व में थाना पटरंगा और क्राइम ब्रांच की पूरी टीम इसमें लगी और टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए इसका शीघ्र अनावरण किया और इसमें 2 अभियुक्त जो शामिल थे उन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक अभियुक्त उस बच्ची का सगा ताऊ है और दूसरा उसका मित्र है। इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। हत्या के पीछे के मोटिव जो है वो इन अपराधियों की पूछताछ तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिन इंजरीज आई हैं उस इंजरीज को देखने अवलोकन करने के उपरांत और इनसे पूछताछ में जो सामने आई है मामला, वो आया है कि उस बच्ची को सेक्सुअल ऑफेंस कारित करने के उद्देश्य से प्रलोभित करके कमरे में ले जाया गया था और उसके बाद वहां उसके साथ घटना कारित की गई। दोनों अभियुक्तों को जैसा मैंने बताया गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। सहारनपुर के फतेहपुर थाना इलाके में कार और बस की भिड़ंत में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मोहंड जंगल के सामने ये हादसा हुआ। कार सवार परिवार बेटी की शादी के लिए देहरादून से सहारनपुर आ रहा था। इस हादसे में बेटी सहित माता पिता की मौत हो गई, जबकि मृतक दंपति के 2 बेटों की हालत भी नाजुक है। साथ ही बस में सवार कई यात्री भी इसमें गंभीर रूप से जख्मी हुए। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। खबर यूपी के कन्नौज से, जहां ठटिया थाना क्षेत्र के बलनापुर पट्टी गांव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार डीसीएम ने कार को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना पाकर पहुंची यूपीडा की टीम ने दुर्घटनाग्रस्त कार से सभी लोगों को बाहर निकाला और एम्बुलेंस की सहायता से सभी को अस्पताल पहुंचाया। मृतक दिल्ली पुलिस के जवान बताए जा रहे हैं। इस हादसे के बाद डीसीएम चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
जालौन में जिला सहकारिता बैंक का 106वां वार्षिक अधिवेशन मनाया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। यहां उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार के नेतृत्व में सहकारिता के क्षेत्र में नई क्रांति आई है। सरकार ने सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए अलग से इसका मंत्रालय बनाया है, जिसके लाभ सरकारी समितियों के जरिए किसानों को मिल रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लघु सूक्ष्म उद्यम मंत्रालय के द्वारा छोटी छोटी उद्योग इकाइयां स्थापित कर लोगों को रोजगार देने का कार्य कर रही है। समान तरीके से जो प्रस्ताव थे किसानों को कैसे सहूलियत दी जा सके इस जिले में। तो हमारे उत्तर प्रदेश में हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत हुई है, थोड़ी बहुत किसानों को अगर खाद की दिक्कत हुई है, लेकिन यहाँ ये दिक्कत पैदा नहीं होने दी, क्योंकि यहाँ का संचालक मंडल है और ये चारों तरफ से निगाहें रखा था कि इस तरीके से हमारे किसान परेशान न रहे। और कहीं कोई दिक्कत भी आई बीच में रह के बीच में रुक गई थी कानपुर के आगे, जैसे ही हम लोगों को सूचना AR के द्वारा जानकारी हुई, अध्यक्ष जी की जानकारी हुई, तो हम लोगों ने GM से बात करके GM से बात करके उस रेक को तुरंत जनपद जालौन में भिजवाया। यहाँ आने के बाद किसानों को सभी किसानों को वो खाद वितरित की गई। MSME विभाग है, तो छोटे छोटे काम करने वाले हैं जो फुटकर काम करते हैं, कुछ थोक काम करते हैं, क्योंकि हमारा जो विभाग है MSME हमारा सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय है। उस मंत्रालय के माध्यम से गांव में जो छोटे छोटे उद्यमी हैं, जो छोटे छोटे काम नहीं कर पाते हैं, काम करते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उन्हें ही हम लोग लोन के माध्यम से सब्सिडी के माध्यम से उनके हम विभाग के द्वारा उन्हें पैसा दिया जाता है, जिससे वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकें और अपने आप को सुधार कर सकें, क्योंकि बेकार आर्थिक स्थिति के किसान में स्थिति सुधर नहीं सकती। कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा मोना ने योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार को विफल सरकार बताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि योगी सरकार युवाओं को नौकरी देने में विफल रही है, तो वहीं टेट परीक्षा लीक मामले को लेकर भी विफल रहने का आरोप लगाया। इस मामले को लेकर आराधना मिश्रा ने योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। 'कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सरकार और स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट है, तो वहीं शाहजहांपुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे स्वास्थ्य केंद्रों पर कोविड टीकाकरण लगभग बंद हो गया है। कर्मचारियों ने जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी है। बता दें कि इससे पहले भी संघ से जुड़े सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, ANM, लैब टेक्नीशियनों ने 7 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन समस्याओं का अब तक समाधान नहीं हुआ। 26 तारीख से हमने ज्ञापन दिया था सरकार को कि हमारी जो 7 सूत्रीय मांगे हैं, जिनमें नियमितीकरण, समायोजन, वेतन विसंगति, जॉब सिक्योरिटीज और जो 7 पे कमीशन हरियाणा में लागू हो गया वो हम NHM कर्मियों पे लागू हो, और जहां पे हमारे रिक्त पद हैं वहां पे जो हमारे संविदा के कर्मी बहुत दूर दूर से आके काम कर रहे हैं उनको वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाए। आउटसोर्स से जो भी हमारे साथी तैनात हैं वो आउटसोर्स कंपनी के द्वारा जो भी तैनात किए गए हैं, आउटसोर्स को खत्म करके उसको जिला स्वास्थ्य समिति से मर्ज कर दिया जाए। बीमा पॉलिसी का लाभ आयुष्मान योजना के तहत हर जो कर्मचारी हमारा है जो कोविड के दौरान इतना काम कर रहा है, इतना रिस्क ले रहा है, अपनी जान की बाजी लगा रहा है, तो उसको जो हमारा बीमा का लाभ है, जो आयुष्मान योजना का लाभ है, उस हर कर्मचारी को और उसके घर वालों को मिलना चाहिए। इसके साथ में जो बेस लेवल पे हमारा बेस वर्कर है आशा, जो हमारे स्वास्थ्य विभाग की सबसे मजबूत कड़ी है, उसको एक नियत मानदेय दिया जाना चाहिए। इन 7 मांगों के संबंध में हमने 26 को ज्ञापन वहाँ पे मतलब सभी कार्यालय अध्यक्षों के यहाँ रिसीव करवाया था, और उसी के क्रम में 29 को हमने MD ऑफिस का घेराव किया था। उस घेराव के दौरान MD मैडम ने GMHR को नामित करके हमसे वार्ता की थी, लेकिन कोई भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिया था। सिर्फ 3 बातों पे सहमति बनाई थी, वो भी सिर्फ आश्वासन निर्णय लिया कि अब हम ज़्यादा नहीं सहेंगे, क्योंकि ये 3 बार हो चुका है, अब हम ज़्यादा नहीं सहेंगे, अब हम अपना जिला स्तर पे अपना धरना प्रदर्शन चालू करेंगे, और धरना प्रदर्शन तब तक अनवरत चालू रहेगा जब तक हमारी मांगों को लिखित रूप में हमारी नहीं मान ली जाती। कोविड का वैक्सीनेशन चल रहा था, प्रभावित तो हुआ है। ऐसे सेंटर हैं जो इन संविदा कर्मियों की वजह से जनपद में बंद हैं, जहां टीकाकरण नहीं हो पा रहा। 10% केवल ऐसे बचे हैं जो हमारे रेगुलर कर्मचारी कर रहे हैं, बाकी 90% वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं जो नहीं हो पा रहे, जो जिस पे यही काम कर रहे थे। तो इस प्रकार से वैक्सीनेशन प्रभावित तो हो रहा है, लेकिन इन्होंने इस पर आश्वासन दिया है कि हम काम तो करेंगे, उसको प्रभावित नहीं होने देंगे।
और लेकिन हमको समय दे दिया जाए कब तक हमारी मांगें पूरी कर ली जाएंगी। ये स्टेट अपना देखेगा, सरकार अपना देखेगी। इसको जैसे इनको सांत्वना मिल जाएगी काम पर अपना लौट जाएंगे। खबर अब यूपी के महोबा से, जहां एक मां ने अपने ही 3 बच्चों का कत्ल कर दिया। दरअसल पारिवारिक कलह से तंग आकर ये हत्या की। बच्चों की जान लेने के बाद मां ने भी आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, लेकिन क्षेत्र से इस 4 लोगों के हत्याकांड में हड़कंप मच गया। खबर महोबा से बता रहे हैं, एक मां ने अपने ही 3 बच्चों की हत्या सबसे पहले की और उसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। 4 लोगों की मौत होने के बाद में क्षेत्र में हड़कंप मच गया, लेकिन पारिवारिक कलह वजह बताई जा रही है, जिसे तंग आकर इस मां ने पहले अपने 3 बच्चों को जान से मार दिया और उसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की तहकीकात शुरू कर दी। लखीमपुर खीरी में किसानों को गन्ने का बकाया भुगतान नहीं होने से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर किसान धरने पर बैठे हैं, लेकिन इसके बाद भी चीनी मिलें भुगतान नहीं कर रही। तो वहीं अब पलिया विधानसभा से बीजेपी विधायक रूमी साहनी ने अपना एक वीडियो जारी किया, जिसमें हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बकाया भुगतान को लेकर गुहार लगा रहे हैं। जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो वहीं वीडियो वायरल होने के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। सूबे के मुख्यमंत्री विधायकों की बात नहीं सुन रहे और विधायकों को मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने के लिए बीजेपी विधायकों को वीडियो वायरल करना पड़ रहा है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।